नमस्कार प्रेक्षकों, आपका स्वागत है आज दोपहर के न्यूज बुलेटिन श्वेता संग खबरें अब तक पर। विधायक सनी जोसेफ ने आज केपीसीसी अध्यक्ष का पदभार संभाला। एआईसीसी के संगठनात्मक महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। केपीसीसी मुख्यालय में विधायक सनी जोसेफ ने केपीसीसी अध्यक्ष का पदभार संभाला। कार्यकारी अध्यक्ष पीसी विष्णुनाथ, एपी अनिल कुमार, शफी परमबिल और यूडीएफ संयोजक एमपी अड़ूर प्रकाश ने भी कार्यभार संभाला। सांसद के सुधाकरण की अध्यक्षता में हुई बैठक में एआईसीसी महासचिव केरल प्रभारी दीपा दास मुंशी, विपक्ष के नेता वीडी सतीशन, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष शामिल हुए। कार्यक्रम से पहले पदाधिकारियों ने कांग्रेस सदस्य एके एंटनी से मुलाकात की। के सुधाकरण का भाईचारा केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ से और स्थानीय निकाय चुनाव पर है ध्यान केंद्रित। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने दावा किया कि वह किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और वह सभी समाज वर्ग के नेताओं से बात करेंगे। इस पर विचार करने के बाद ही डीसीसी का पुनर्गठन किया जाएगा। जोसेफ ने दावा किया कि लोकसभा सदस्य के सुधाकरण के साथ उनके भाईचारे के संबंध है और गुटबाजी को खत्म करने की जरूरत है। विपक्षी नेता रमेश चन्नीतला जीते और केरल में 3 दलीय राजनीति होगी। स्थानीय निकाय चुनाव पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि पिनराई सरकार को गिराया जा सकता है। जोसेफ ने कहा कि कोड़िकोड डीसीसी कार्यालय उद्घाटन समारोह की घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और भाजपा विचारधारा की ताकत के साथ लड़ेगी। केंद्र सरकार ने शिक्षा विभाग को 1500 करोड़ रुपए देने से किया इनकार, बोले मंत्री वी शिवनकुटी। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंदर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के केरल के विरोध से केंद्र नाराज है। मंत्री वी शिवनकुटी ने केंद्र सरकार पर शिक्षा विभाग को 1500 करोड़ रुपए देने से इनकार करने का आरोप लगाया। ऐसे मुद्दों पर राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को लागू नहीं किया जा सकता। केरल की चिंताओं से एनसीईआरटी, जनरल काउंसिल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अवगत कराया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। केरल को वित्तीय सहायता रोकने के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर इसी तरह की चिंताओं को साझा करने के लिए केरल और तमिलनाडु के मंत्री जल्द ही मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पोस्ट, पत्रकार रिजाज के घर से पेन ड्राइव और फोन जब्त किए गए। महाराष्ट्र एटीएस ने स्वतंत्र पत्रकार रिजाज के घर से पेन ड्राइव, फोन और किताबें जब्त की, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना करने वाले एक पोस्ट के कारण नागपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। महाराष्ट्र पुलिस ने केरल के कोच्चि में रिजाज के खिलाफ मामले का विवरण एकत्रित किया। रिजाज डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ता है। उसे 13 मई तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। रिजाज के खिलाफ कोच्चि में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दावा किया गया कि कश्मीरी होना कोई अपराध नहीं है। एसओजी की गुप्त जानकारी लीक करने के आरोप में निलंबित हवलदारों को बहाल करने पर सरकारी जांच होगी। माओवादी आतंकी ऑपरेशन के दौरान एसओजी की गुप्त जानकारी लीक करने के आरोप में निलंबित आईआरबी कमांडो मोहम्मद इलियास और पीएस सेबेस्टियन की बहाली की विस्तृत जांच की जाएगी। एसओजी की जानकारी विधायक पीवी अनवर और मीडिया को लीक की गई थी। आईआरबी कमांडर मोहम्मद नदीमुद्दीन ने निलंबित अधिकारियों को फौरन वापस बुलाने का आदेश जारी किया, क्योंकि प्रशिक्षण के लिए कोई हवलदार नहीं था। गंभीर आरोपों के बाद 28 अप्रैल को निलंबित अधिकारियों को 12 दिनों के अंदर बहाल किया जाना एक असामान्य कदम है। सरकार ने मामले की जांच कराने का फैसला किया है।